नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल ऑफ विलियस। असल में सर्कल ऑफ विलियस होता क्या है? जो हमारे ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई होती है वह एक ऐसे अरेंजमेंट में होती है कि वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना लेती है। आर्टरीज की जो अरेंजमेंट है वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट फॉर्म कर लेती है, इसलिए उसी स्ट्रक्चर को हमने सर्कल ऑफ विलियस कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्कल ऑफ विलियस की जो हमारी मेन आर्टीरियल सप्लाई है वो हमारी कौन कौन सी आर्टरी है। तो 3 आर्टरी जो होती हैं हमारी वो सर्कल ऑफ विलियस को सप्लाई करती हैं। तो मेन आर्टरी टू सप्लाई सर्कल ऑफ विलियस। तो जो हमारी 3 मेन आर्टरी हैं वो है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी आर्टरी नीचे से जा रही होती है वर्टिब्रल कॉलम से, वो आर्टरी है हमारी। एक होती है हमारी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी है वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके एक कॉमन आर्टरी बनाती हैं जो कि कहलाई जाती है बेसिलर आर्टरी। और एक होती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये 3 आर्टरी हमारी जो हैं वो इसी की मेन ब्रांच होती हैं सप्लाई की, सर्कल ऑफ विलियस फॉर्म करने की। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है और इसको हमने क्यों सर्कल ऑफ विलियस कहा। तो वो इसलिए कहा क्योंकि जैसे कि मान लो ये थी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो दोनों तरफ से आ रही थी ऊपर को। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की क्या होती हैं, 3 ब्रांचेज होती हैं हमारी ब्रेन में। एक होती है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, दोनों तरफ होगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी में से हमारी एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। और हमारी जो एक ब्रांच निकलती है इसमें से जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब नीचे से हमारी 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी। ठीक है, नीचे से हमारी 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी। वर्टिब्रल आर्टरी दोनों जाके एक कॉमन आर्टरी बनाती हैं जिसको हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी जो होती है हमारी 2 आर्टरीज में टूट जाती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो फिलहाल इनकी नेमिंग कर देते हैं, उससे ये आसानी हो जाएगी इसकी। ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये है हमारी एंटीरियर, आगे की साइड है ना, ये इसका एंटीरियर पार्ट मान लो, ये लेटरल साइड मान लो, ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, और ये पोस्टीरियर साइड मान लो, है ना। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये होगी हमारी एंटीरियर कोरोइडल, कोरोइडल प्लेक्सस को सप्लाई करती है, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ये है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये भी है ना, दोनों ही
वर्टिब्रल आर्टरी, ये है हमारी जो कॉमन में जाके मिली थी उसे हमने कहा था बेसिलर आर्टरी। ये है हमारी पोस्टीरियर, कोई पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब मैं इसको विजुलाइज कराने की आपको कोशिश करता हूँ। अभी ये सर्कल नहीं बना है, ठीक है। असल में है क्या कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैं दोनों, असल में ये हमारी आर्टरी ऐसे करके, समझिए आप जरा, ऊपर की साइड को आ रही हैं, ये ऐसे करके गर्दन से ऊपर की साइड को ब्रेन में को आ रही हैं। ब्रेन में आने के बाद समझने की कोशिश करिए, ये ऊपर को मैंने डॉट बनाया, इसका मतलब नीचे को जा रही हैं यहाँ से, और ऊपर टर्मिनल पोर्शन जैसे मान लीजिए जो कैप है, कैप पे आके ये 3 ब्रांच दे रही है हमें। एक दे रही है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक दे रही है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एक दे रही है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ठीक है, और ये जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी हैं, असल में वो क्या है, ये हमारी 2 वर्टिब्रल आर्टरी पीछे से जा रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड मतलब पीछे होके वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू होके ऊपर जाके एक कॉमन आर्टरी बना रही हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी आगे फर्दर जाके फिर से 2 में टूट रही है, जो कि हमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारी जो 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, और जो हमारी 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं उनके बीच में एक कनेक्शन होता है। तो होता क्या है कि एक कनेक्शन तो होता है हमारे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में, इन दोनों आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है, और एक कनेक्शन होता है हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में, यानी ये एक कनेक्शन हमारा ये होता है। देखिए, अब देखिए ये एक सर्कल की तरह फॉर्म हो गया हमारा, तो इसीलिए इसको कहा गया था सर्कल ऑफ विलस। तो ये हमारी आर्टरी कौन सी थी, ये थी हमारी एंटीरियर, क्योंकि एंटीरियर साइड कम्युनिकेटिंग, क्योंकि इन दोनों आर्टरी को कम्युनिकेट कर रही है, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। जब ये एंटीरियर है तो जाहिर सी बात है ये हमारी कौन सी होगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। तो इसी के साथ हमारा ये सर्कल ऑफ विलस में बस इतना ही है। अब हम जो जनरली पूछी जाती हैं चीज़ें वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उन चीज़ों को भी हर वीडियो में कवर करता जा रहा हूँ। तो इसमें जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछने जाने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी हैं वो जो बेसिलर आर्टरी में जाके यूनाइट हो रही हैं, तो जो जहाँ जाके यूनाइट होती हैं, ये जो पॉइंट है, पॉइंट at which these vertebral artery united, ठीक है, जहाँ पे ये वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट हो रही हैं दोनों जाकर, उस पॉइंट को कहा गया है। वो पॉइंट कहाँ है, वो है हमारा जो पोन्स का लोअर बॉर्डर है ना, वहाँ पे पोन्स का लोअर बॉर्डर मतलब जहाँ पे आपका मेडुला ओब्लांगाटा शुरू होता है, तो ये होता है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स। मतलब मान सकते हैं इसके ऊपर से यहाँ पोन है, यहाँ मेडुला है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो पोन्स के स्ट्रक्चर में हमारे जो है वो बेसिलर ग्रूव होता है, जहाँ पे कि बेसिलर आर्टरी पास हो। जब आप पोन्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बेसिलर ग्रूव क्यों दिया गया है वहाँ पे। बेसिलर ग्रूव इसलिए है क्योंकि वहाँ से बेसिलर आर्टरी हमारी पास होती है। अब इस सर्कल ऑफ विलस का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम एक तरह देखा जाए तो क्लिनिकल, तो क्लिनिकल इसका जो है वो ये है कि जैसे कि मान लो हमारी ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये बंद हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ से बेसिलर आर्टरी बंद हो गई, ठीक है, बेसिलर आर्टरी बंद हुई तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लड नहीं आना चाहिए, लेकिन
जो हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कनेक्शन है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, वो क्या करेगा कि इस ब्लड सप्लाई को रुकने नहीं देगा। वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में ब्लड सप्लाई दे देगा, और जहाँ ये जो स्ट्रक्चर सप्लाई कर रही थी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, वहाँ पे हमारा ब्लड पहुँच जाएगा। सिमिलरली ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड कराता है, अल्टरनेट रूट देता है ब्लड सप्लाई के लिए। अगर एक जगह से रास्ता बंद हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो फंस जाएगा या उस टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, उस टिश्यू को ब्लड मिलेगा लेकिन किसी अल्टरनेट रूट से मिलेगा। तो यही इसकी क्लिनिकल है। तो उसकी क्लिनिकल लिख लेते हैं, 2 लाइन्स हैं कि इफ एनी मेजर आर्टरी फॉर्मिंग द सर्कल ऑफ ब्लस, मतलब जो भी मेजर आर्टरी है और जो सर्कल ऑफ ब्लस को फॉर्म कर रही है वो ब्लॉक हो जाती है, इज ब्लॉक्ड। अगर ब्लॉक हो जाती है तब क्या होगा कि अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट रूट सर्कल ऑफ ब्लस प्रोवाइड कर देगा। देन द सर्कल ऑफ ब्लस प्रोवाइड अल्टरनेट रूट फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन। आप समझते होंगे कोलेटरल सर्कुलेशन मतलब जैसे कि एक जगह से अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो दूसरी जगह से उसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना, कोलेटरल सर्कुलेशन। लाइक जैसे कि हमारा समझ लिया आर्टिफिशियल ट्रैफिक सर्कल है कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते से कट मार के पहुंच जाओ, लाइक एन आर्टिफिशियल ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सर्कल। तो गाइस बस सर्कल ऑफ ब्लस में बस इतना ही है। इसकी हमें कौन कौन सी मेन सप्लाइंग आर्टरी हैं वो हमें याद रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी जो 3 ब्रांच हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ये जनरली पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और ये सर्कल ऑफ ब्लस हमारा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।